हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ आज लग रही है मशीन। हमेशा की तरह पानी आया हुआ था और अपने घर के काम चालू हैं। ये नूनू के कपड़े थे, ये मैंने अलग कर दिए थे। यहाँ ये हम दोनों के कपड़े हैं, बड़े बड़े कपड़े। ये सारे कपड़े मैं ऊपर सुखाऊंगी और अपने नूनू के कपड़े हमेशा की तरह नीचे। मैं इस वाले रूम में आई थी। मुझे ना काफ़ी दिन से ये दोनों जानवर ना मुझे काफ़ी दिन से नज़र आ रहे थे कि गंदे हो रहे हैं। आज मशीन लग रही थी, मन का लाओ चलो लगे हाथों ना इनको भी धो देती हूँ। काफ़ी मिट्टी हो रही थी इनके ऊपर। ये वाला तो वाइट है तो ये तो ब्लैक हो गया पूरा। इस वाले रूम को ना यार, जब से गर्मी आई है ना, मैंने इस वाले रूम में आना ही छोड़ दिया। मैं अपने दूसरे वाले रूम में ही रहती हूँ तो इतना ध्यान नहीं रह पाता। बस आज ध्यान आ गया था, नज़र पड़ गई थी तो मैंने कहा चलो यार धो देती हूँ इनको भी। इन बेचारों का क्या कसूर है, इन्हें भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहने का पूरा हक है। यहाँ किचन की सफाई हो गई थी, बस ये वाला रूम फैल रहा था मेरा, लेकिन ये भी समेट लेंगे धीरे धीरे करके जब सारे कपड़े धुल जाएंगे। यहाँ मेरा हार्ट शेप वाला ये तकिया था, मैं ये धो रही थी। मैंने कहा ये सारी चीज़ें आज एक साथ धो लेंगी। ये उल्टी में तो मैंने मशीन में छोड़ दिया था। और यहाँ पे हमारा लग रहा था पाइप। यहाँ सिंक में ही मैंने पाइप लगा रखा था। और देखो यार वाइट वाइट कितना प्यारा लग रहा है, कहाँ वो ऐसा ब्लैक सा हो गया था। ये मैंने शाम ही धोई थी और सुबह उठ के देखा तो इसका फिर से वही हाल था। मैंने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको कितना भी धुलो, इस पर धूल मिट्टी तो बैठनी ही बैठनी है। ये तीनों धुल गए थे और हवा ना माशाल्लाह इतनी प्यारी चल रही थी। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। यहाँ सारे कपड़े धुल गए थे। फिर कपड़े धोने के बाद ना मैं ऊपर जब कपड़े देखने कह रही हूँ, सॉरी, ऊपर कपड़े सुखाने गई तो रास्ते में ये मेरी जूतों की रैक रखी हुई थी। इसे देख के इतना मन खराब हुआ ना, बस दिल करा कि फटाफट इसकी सफाई कर दूँ। इसको ना कितना भी मैं सही कर लूँ ये फिर वैसी हो जाती है, जैसे अलमारी सरा की ऐसी भी सही कर लो ना वो ख़राब हो जाती है। सेम इसका भी यही है। इसको शू रैक को ना मैं कितना भी सही कर लूँ ये हमेशा ऐसी होती है। मेरी सिस्टर के शूज़ रखे हुए हैं, तो स्कूल लास्ट टाइम जब गई थी ना तभी के उसकी ड्रेस और इसको ये शूज़ रखे हुए हैं स्कूल के। यहाँ यार ये मेरा फ़ोन गिरता ही रहता है, सेट ही नहीं होता। ये मेरे बूट हैं, हम लोग जब मनाली गए थे तो मैंने ये जब परचेज़ किए थे। बस यहाँ मैं ना सारे शूज़ निकालने के बाद मैंने कहा इस रैक को ना धो लेती हूँ। तो इस रैक को धोने के लिए ना मैं छत पे ही ले गई थी। मैंने कहा कमरे में या नीचे अपने घर में लेकर जाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा कीचड़ कब्बड़ हो जाएगी। मैंने कहा छत पे धो लूँगी इन सबको। तो वो रैक हटाने के बाद ना इतनी धूल मिट्टी थी यहाँ पे, पूरे मेरे बालों पे और मुंह पे ना धूल ही धूल जम गई थी। फिर मैं ना ये एक एक करके जूते भी ले जाऊँगी, क्योंकि जूते भी मुझे धोने थे। वैसे गंदे नहीं थे लेकिन बस इन पे ना धूल मिट्टी चिपकी हुई थी। अब इनके बारे में सोच रही हूँ कि कैसे इनको रखूँ वापसी में। तो ना मैं सोच रही हूँ पन्नी में ना बांध बांध के रखूँगी इनको धोने के बाद। यहाँ पे हालत हो रही थी खस्ता, ऊपर नीचे होकर। यहाँ कपड़े सारे फैला दिए थे मैंने जितने मैंने धोए थे। जूतों की रैक भी धो दी थी। अब यहाँ पड़े हैं मेरे जूते, अब इनको धोने की बारी है तो बस मैं इनको भी धो लूँगी। यहाँ सारे जूते धुल गए थे। ये ना इत्तेफाक की बात थी, मैं कह रही हैं हम तीनों के शूज़ एक जैसे, रियाज के भी, मेरे भी और नूनू के भी, बस थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज था लेकिन तीनों के सिमिलर शूज़ थे। फिर बस जल्दी जल्दी हाथ चल रहा था, वहाँ सारे शूज़ वगैरह धो लिए थे, रैक धो दी थी, फिर जीना भी गंदा हो रहा था।
मैंने कहा जल्दी से ना जीना भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि एक काम फैलाओ ना तो उसके साथ 4 काम तो नज़र आ ही जाते हैं कि अब ये भी रह रहा है, अब ये भी रह रहा है। तो इतनी धूल मिट्टी निकली थी यहाँ से, बस मैंने सफाई कर दी थी जीने की भी। उसके बाद ना मैं ये सोच रही थी इन तीनों को रखूँ कहाँ, ऊपर तो रखती ना तो फिर ये गिर के ना गंदे हो जाते और ज़्यादा, तो मैंने यहीं अपनी बालकोनी में सुखाने के लिए रख दिए थे। फिर आता है हमारे खाने का नंबर। यहाँ बन रहा था खाना और ये दूध गर्म हो रहा था। दूध के ऊपर जो क्रीम होती है ना वो घी बन चुकी थी। यहाँ मम्मी के यहाँ से कटहल आया था मेरे लिए, मैंने कहा यार कटहल आ गया। और ये नीचे भाभी ने राजमा चावल भिजवा दिए थे। मतलब यार मुझे खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन बनाना भी ज़रूरी था। यहाँ पे आए हुए थे टमाटर, ये एक दिन पहले आए थे, मैंने वॉश करके रख दिए थे। तो एक दिन पहले आए थे ना, तो पता नहीं क्या समझ नहीं आया था, ये ना थोड़े थोड़े से ना अजीब से हो गए थे। मैंने कहा इनको और टाइम अगर रखा जाएगा ना तो ये सारे ना गल जाएंगे और बेकार हो जाएंगे, सारे पैसे वेस्ट जाएंगे। मैंने कहा इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि इनको ना मैं पीस के रख देती हूँ। तो सारे मैंने अपने टमाटर काट लिए थे और उनको एक एक करके पीस रही थी। यार एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो एक बार मैंने पीस लिया था, ये दूसरी बार भी उसको पीस लिया था, तो मेरा ना डब्बा फुल हो गया था उन टमाटर से। मेरी आधा काम मेरा मतलब तकरीबन ख़त्म हो जाएगा अगर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी तो हाथ के हाथ मैंने जार भी धो के रख दिया था। इधर मेरा दूध उबल गया था और अब मैं बना रही हूँ अपनी धनिए की चटनी, हरे धनिए की चटनी। उसके लिए छोटा जार काफ़ी है, ज़्यादा क्वांटिटी हो तो बड़ा जार लेती हूँ और छोटा मैं छोटे काम के लिए यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे चटनी पिस गई थी, यहाँ रखा है मिक्सर, तो बस मैं इधर उधर हिलाती नहीं हूँ मिक्सर को, यहीं पे ही प्लग लगाया और यहीं से पीस लिया और यहीं से उतार लिया। तो चटनी भी हो गई थी रेडी, बड़ी मज़े की बनी थी, आम भी वगैरह डाल के बनाई थी ये मैंने चटनी। तो ये भी हो गई थी, इसको भी हम रख देंगे फ्रिज में। और यहाँ पे हो गया था हमारा खाना रेडी। आहा, येलो राइस, पीले चावल, तहरी, मसाले वाले चावल पता नहीं कितने नाम है यार इस चीज़ के, इतने सारे नाम है, लेकिन कॉमन नाम जो है वो हम तहरी बोलते हैं इसको। यहाँ पे रायता बन रहा था बस जल्दी जल्दी से। क्या पट किया आपने? निकालो मुझसे। आओ इधर आओ, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा है। काम करते करते ना यार पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। ऐसा लगता है अभी तो सुबह हुई थी, अभी तो यार मैं काम ही कर रही थी और एकदम से ये रात कैसे हो गई। सारा दिन पता ही नहीं चलता यार कहाँ निकल जाता है, काम काम काम। और सबसे ज़्यादा ना मेरे नोनू के काम रहते हैं घर में, अब ये कर लो नोनू का, अब वो कर लो, और इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं तो हद से ज़्यादा। बस यहाँ ना मैं नोनू के कपड़े फैला रही थी, सारा काम निपटा लिया था और भूल गई कि यार नोनू के कपड़े रखे हुए हैं। फिर अचानक से ध्यान आया, मैंने कहा चलो यार लगे हाथ तो ये भी काम निपटा लेते हैं, नहीं तो अगर मैं आलस कर जाती ना तो फिर ये कपड़ों में स्मेल आ जाती। वैसे तो ड्राई कर दिए थे ड्रायर में, लेकिन वही ना हवा लगनी या धूप लगनी तो ज़रूरी होती है कपड़ों में, चाहे उसको कितना भी ड्रायर कर लो कपड़ों को। यहाँ हल्के हल्के डाल रही थी मैं, जगह तो मिल नहीं रही थी, लेकिन मैं एक के ऊपर एक चढ़ा रही थी। मैंने कहा बस किसी तरीके से इनमें हवा लग जाएगी ना तो जो स्मेल आनी होगी वो स्मेल नहीं आएगी। जगह ढूंढ रही हूँ कि कहाँ डालूँ कहाँ डालूँ, तो हो चुके थे, बस इतने ही उसके कपड़े थे। यहाँ हालत खस्ता हो गई थी, पसीने पसीने में हो रही थी मैं पूरी, और इतनी रात हो गई थी कि न बंदा न बंदे की जात कुछ नहीं दिख रहा था। या फिर मैं बस काम ख़त्म करने के बाद फिर से नोनू, बस नोनू नोनू नोनू, आगे पीछे नोनू नोनू। या मैं उसको दूध और पापे लेकर आई थी, उसके लिए खिलाने की कोशिश कर रही थी, उठाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा उठ जाओ और खा लो, लेकिन मजाल है बच्चे की,
और लेकिन फाइनली मैंने उसको खिला दिया था, लेकिन इतना थक रहा था कि नींद में खाया उसने और खाते खाते सो गया। माशाल्लाह बच्चे सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं ना। यहाँ इसकी नींद होएगी जब तक कि पूरी, मैं अपने बाकी काम भी निपटा लूँगी हाथ की हाथ। फ़ोन भी देखो अपने बराबर में लेकर सोया है कि मम्मा मेरा फ़ोन है ये मुझे दे दो। मैंने कहा ओके चंदा लो आप ले लो और सो जाओ। तो बस यहाँ पे ये सो गया था। इसी में मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दुआओं में हमेशा याद रखना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।